हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं फुल मून पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है आपके लिए इस रिश्ते में। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। करंट फीलिंग्स के बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू एंड देखेंगे डिवाइन के गाइडेड मैसेजेस आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है, प्लीज गाइड करें। हे राधे कृष्णा, हे शिव शक्ति। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। काफी ज्यादा फुलफिल्ड दिख रहे हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, काफी ज्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी में है आपको लेकर। इज लाइक कंप्लीट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बहुत ज्यादा एक अंदर से आपके पार्टनर के खुशी की लहर दिख रही है। भाई ये पता नहीं क्यों मैंने जब जब अलग अलग डेक से इस सेटअप से रीडिंग कर रही हूँ, सेलिब्रेशन का कार्ड बहुत आ रहा है आपकी एनर्जीज में। अभी मेरे को मे बी शायद 1 या 2 दिन हुए, आज थर्ड डे है और यहाँ पर देखिए अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। वैसे फुल मून की एनर्जीज ही पिक हो रही है यहाँ पे, दैट्स वे सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दिल से दिल को मिलाना चाहते हैं, इमोशनली ऐसा कनेक्ट करना चाहते हैं कि दो लोग एक दूसरे को कंप्लीट करें, दो लोग एक दूसरे को हील करें। स्पेशली 5 ऑफ कप्स से आपके पार्टनर प्यार के लिए बहुत तरसे हैं। अब इनको अच्छी खासी एंजाइटी है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को शादी तक कैसे पहुंचाएंगे, ये इस रिश्ते में आपको कैसे सोसाइटी से अप्रूवल दिलवाएंगे, ये इस रिश्ते में आपके साथ कैसे अपनी संपूर्ण हैप्पीनेस को, एक परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन को आपके साथ क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज दे वांट यू इन देयर लाइफ, दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीजों को लेकर डर भी है। ऐसे लोगों से आपके पार्टनर अब उलझना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने इनके अंदर डर पैदा किया है, इनको ये सिखाया है कि देख अभी तक तू सिर्फ अच्छे लोगों से मिला था या मिली थी, अब हमारे जैसे लोगों से मिल। ऐसा डर आपके पार्टनर के मन में ऐसी चॉइसेस ने पैदा किया है कि इनको ना तो इज्जत मिली है, उल्टा इनको अंदर से डरा दिया है। प्यार के शब्द से ही जैसे आपके पार्टनर डर फील करते हैं, खौफ लगता है इस पर्सन को कि प्यार ये तो सबसे बड़ा धोखा है। मैंने प्यार करके देखा है, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे धोखा मिला है, मुझे इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, मुझे हर रिश्ते ने लूटा है। तो आपके पार्टनर के अंदर फियर क्रिएट हुआ है। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि जहां पे आपके पार्टनर को आपने पेंटिकल्स दिए हैं, यानी कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, इनको इमोशनली हेल्प किया है बैलेंस होने में, और हर सुख दुख में पैसे से, मन से, तन से, धन से आप इनके साथ खड़े रहे हो, जिसकी वजह से ये आपको वन एंड ओनली एनर्जी में देख रहे हैं। और आप आए तो बाहर आई, आप ही इनके लिए सब कुछ है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है आपके साथ में। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है मैजिशियन। ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ही आप घूम रहे हो और आपके साथ इस रिश्ते से जुड़ी चीजें भी आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। इनको आपके साथ कुछ कंप्लीशन लेकर आना है, चीजें क्रिएट करनी है, और ये उन्हीं चीजों को लेकर आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। इसलिए ये रह नहीं पा रहे हैं। अब जब ये रह नहीं पा रहे हैं तो आपको कॉल या मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से, दे वांट टू कम बैक। ठीक है, जैसे कोई इनिशिएटिव लें, चेक करें आपको कि आप क्या कर रहे हैं, आप इनको सेम फीलिंग्स और इमोशंस के साथ अप्रोच करेंगे, इनको रिप्लाई करेंगे, रिवर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अकल तो इस पर्सन के ठिकाने आई है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है द वर्ल्ड की। इन्हें कंप्लीशन चाहिए और परमानेंट कंप्लीशन चाहिए। सोशल मीडिया पे अप्रोच करना, मीटिंग्स करना, ये सब अब आपके साथ चाहते हैं। पहले हो सकता है इन चीजों को लेकर लॉयल नहीं रहे, मिले नहीं, बात नहीं करी ठीक से, बीच में भाग गए। अभी इज लाइक खुद ही आना चाहते हैं और अपनी नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी को आपके साथ संपूर्ण करना चाहते हैं, एक परमानेंट कमिटमेंट में आके। ये पर्सन बहुत ज्यादा अवेकन हुए हैं, थर्ड आई इस पर्सन का हील हुआ है, कॉन्शियसनेस बहुत आई है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत आई है आपके पार्टनर के अंदर, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग कि ये अपने सिचुएशन से निपट जाएंगे, ये लोगों से निकल जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी फ्री हो जाएंगे। इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ लीगल सिचुएशंस को ठीक करना है, पीसफुल रिजोल्यूशन क्रिएट करना है, और एक ऐसी एनर्जी पे आपके साथ ही वाइब्रेट करना है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल पार्टनर्स साबित हों, कि हर सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पर्सन काफी
काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। देखो दे आर एंडिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल ऑल्सो ड्यूरिंग दिस फुल मून, क्योंकि 9 की एनर्जी आई है और 3 में से 2 एनर्जीज काफी नेगेटिव है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। डर भी है, रिग्रेट भी है, रियलाइजेशन भी है और स्ट्रेस भी है, एंजाइटी की एनर्जी है। तो ये काफी ज्यादा उदास है। हो सकता है कहीं ना कहीं से दे हैव एन आई ऑन यू, ठीक है, कहीं कहीं से आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं और आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, जहां पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, सुकून में हैं, बैलेंस हैं, ठीक है। और जब आप बैलेंस्ड हो तो ये पर्सन क्या देख रहा है कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूं इसके लाइफ में, मुझे तो अप्रोच करना है, मुझे तो बात करनी है, मेरे लाइफ में तो इतने ऑप्शंस आए तब भी मेरी चीजें वर्कआउट नहीं हुई, और देखो ये इंसान तो अकेले में भी बहुत खुश है, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन की बैंड बजाई हुई है। देखो किसी की अच्छाई का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी को आपकी अच्छाई तब समझ में आएगी जब उसे आपसे अलग लोग मिलेंगे, आपसे ऑपोजिट कैरेक्टर के लोग मिलेंगे। आप जितने अच्छे रहे और इनको बाद में उतने ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिले हैं तो आप अपने आप अच्छे हो जाओगे और आप बेस्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनका सामना दुष्ट लोगों से अब हुआ है तो इनको अब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी जो पूंछ है ना, आपकी जो रेस्पेक्ट है, कद्र है, वो बहुत बढ़ गई है इस पर्सन के अंदर। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में भी हैं कि बिल्कुल डिटैच्ड हैं लोगों से, अंदर से हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं। इनको सिर्फ आप चाहिए, अपने लाइफ में अट्रैक्शन भी दिख रहा है और विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है, बिकॉज दे लव यू सो मच। इमोशंस ही मुझे पिक हो रहे हैं बार बार, और किंग ऑफ कप्स आ गया। ये जल्द आपको कुछ कन्फेस कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी में, यानी कि हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है और ये आपके साथ स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करते हुए इस रिश्ते को थर्ड स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने सिर्फ दोस्ती रखी है, फिर रिलेशनशिप तक आए, कमिटमेंट की कमी थी, तो यहाँ पर कमिटमेंट भी कुछ लोगों को मिल पाएगा। यस, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, डिलेड एनर्जीज रही हैं बट अब चीजें वर्कआउट करने लगेंगी। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स जो है पीसेस को भी ज्वाइन कर रही है सो दैट स्टेप बाय स्टेप करके चीजें सिस्टमैटिकली क्रिएट हो सके। पार्टनर से बातचीत हो सकती है, आपकी क्लियर एनर्जीज हैं कि आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, आपके लाइफ में ये वापस आ सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान आपसे मिल सकते हैं या आपको मिलने बुलाएं। बट कुछ कमिटमेंट दिख रहा है, कुछ सेटलमेंट दिख रहा है आपके साथ में, कुछ ऑफरिंग्स दिख रही हैं आपके पर्सन की इमोशनल लेवल पर। जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये वो आपके सामने बता सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि झगड़ा नहीं करना है। जिनके पार्टनर आपसे झगड़ा करके बैठे हैं, इस फुल मून पर नजर आ रहा है कि उनको एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, हर्मिट सिचुएशन में रह के आइसोलेटेड हो सकते हैं, लेकिन बार बार याद आ रहा है वो मनहूस दिन, जिस दिन आपसे झगड़ा हुआ, जिस दिन आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आपको अपनी जिंदगी से अलग किया या आपको धोखा दे दिया। तो वो भी चीजें यहाँ पर करंट फीलिंग्स में नजर आ रही हैं। लेट्स चेक आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है फुल मून एनर्जीज के इफेक्ट की वजह से। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ, प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ, हाई प्रिस्टेस। ऐसा एक्शन जो आपको इंट्यूटिवली फील होगा, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, कोई मन की बात आपको बता सकते हैं, कुछ ऐसा जो जिस चीज को लेकर ये छुपा रहे थे और वो एकदम इनके मुंह से बाहर आए, कुछ ना कुछ आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल जाएगी। ये कमिटमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपको कमिटमेंट ऑफर करें, आपको बहुत ज्यादा प्रीशियस ट्रीट कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं ये, ठीक है। इवन ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स ये अपनी लाइफ से चॉइसेस को रिलीज करते हुए, अलाइनमेंट में आते हुए आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स था, नेक्स्ट एक्शन में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि बातचीत बहुत लोगों की अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, स्पेशली आने वाले 8 आवर्स, 80 आवर्स, 80 मिनट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ इनकी तरफ से आप इंपॉर्टेंट न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी इस रिश्ते में बैलेंस से रिलेटेड, कि इनको आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करना है, इन्हें बहुत झगड़ा नहीं करना है, ये इस रिश्ते को आपके साथ जीना चाहते हैं। इस रिश्ते में ये लगाएंगे एफर्ट्स, और एफर्ट्स भी कैसे, काफी ज्यादा पैशनेट एनर्जीज के साथ, सो दैट आपके साथ सेपरेशन
खत्म हो सके, या आपको रीच आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिले, फैमिली के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करें। लव रिलेशनशिप वालों का भी हो सकता है, अगर आपका माइंडसेट शादी का भी है ना, तो ये आपके साथ फैमिली वाइब्स को ही शेयर करेंगे। प्रैक्टिकल डिसीजंस दिख रहे हैं शादी को लेकर, घर परिवार को एकजुट करने से रिलेटेड इंपॉर्टेंस आपको बहुत देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फील कराएंगे। और क्यों कराएंगे? क्योंकि आपने इनको कप्स दिए हैं, आपने इनको अपना फुल ऑफ इमोशंस का कप ऑफर किया है, जिस पर इनको एक्शन लेना इनकी जिम्मेदारी समझ रहे हैं ये। और हैंड सिचुएशंस में ये आपको अब वहां से बाहर निकलकर एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद आपको कमिटमेंट दे। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है और क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि बड़ा कमिटमेंट मिल सकता है। रिकंसिलेशन एनर्जी है, कमिटल रिश्तों में आपकी बरकत आ सकती है, सेटलमेंट्स इनके साथ हो सकते हैं। स्पेशली बहुत सोच समझ के बाद में एक प्रॉपर अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हुए ये रिश्ता जुड़ेगा। अवेकनिंग पूरी हो गई है कुछ लोगों की, तो अब ये रिश्ता बनेगा, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन में आएगा। और इवन कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स 3 मंथ्स तक का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इस फुल मून की एनर्जीज के चलते इस रिश्ते को बैलेंस करेगा। मतलब ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां पर ये पर्सन का प्यार, आप इनके मन में आपका प्यार जगे और ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ एक नई दिशा को तय करें, जो शादी से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया। इसके अंदर 80 मिनट्स 8 आवर्स 80 आवर्स तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी किसी के लिए ये एनर्जी विद इन 3 डेज तक के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है, कि इस टाइम के अंदर कॉल्स मैसेजेस आपको आए, ये आपके साथ रियूनियन में आए, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करें, चॉइसेस से बाहर निकल के एक गंभीर डिसीजन आपकी तरफ ले पाए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में दिख रही हैं। आइए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस एंजल्स की तरफ से क्या आ रही है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? लेट्स चेक गाइडेंस फॉर यू ऑन दिस फुल मून। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? प्लीज गाइड करिए। हे बांके बिहारी, हे राधा रानी, हे महादेव, हे माँ काली। तो फर्स्ट गाइडेंस जो है वो है प्लेफुलनेस। अपने रिश्ते में प्लेफुलनेस लेकर आइए। हर बार टेंशन लेना, हर बार ओवर थिंकिंग करना, हर बार सामने वाले को जज करना, मैसेज सीन किया तो रिप्लाई क्यों नहीं करा, कहाँ होगा, कहीं गलत तो नहीं चला गया, उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। कई बार ऐसी भी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो रिश्ते में प्लेफुलनेस लेकर आओ, उस वक्त को जियो, इतना एक्साइटमेंट के साथ जियो कि सामने वाले के अंदर हीलिंग हो जाए और वो आपके साथ उस रिश्ते में समय बिताना शुरू करे आपके साथ में। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, एक जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो सामने वाले के अंदर भी पॉजिटिविटी भर देता है। यही चीज आपके रिश्ते में दोबारा प्लेफुलनेस लेकर आ सकती है। अदरवाइज आप और आपका पार्टनर बर्डन ही कैरी करोगे और हमेशा सेम एनर्जी में रहोगे। नेक्स्ट एनर्जी, मेक द एफर्ट। अगर आपकी तरफ से चीजें कम हो रही हैं, आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप एफर्ट करो, आपका रिश्ता सुधर जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बार मैं ही क्यों एफर्ट करूं, तो देखो, नीचा दिखाने से, ईगो सेटिस्फाई करने से पहले फिर ये डिसाइड करो कि आपको ये रिश्ता चाहिए तो आप एफर्ट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो फिर आप मत करो एफर्ट। ठीक है, बट यहाँ पर एंजल्स ने एफर्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और ये भी आपसे प्यार करते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने की जरूरत है। ऑनेस्टली डिस्कस करिए अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ में, जिससे उन्हें पता चल पाए कि आप इनको लेकर क्या सोचते हैं, आपको क्या समस्याएं हैं। ये मत सोचिए क्या जज करेंगे, प्यार से इनको समय देकर इनसे बात करो, अपनी सिचुएशन जाहिर करो इनके सामने, सो दैट ये आपको फील कर पाए, आपकी चीजों को अंडरस्टैंड करे। और जब ये चीजें समझेंगे तो आप जानते ही हो कि ये उसका समाधान भी निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में ही छोड़ दिया, आपको कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो इन चीजों में रास्ता बनेगा। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है फ्री योर सेल्फ। अपने आप को फ्री करिए। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो चीजें आपको बांध रही हैं, जो लोग आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं, आप एक कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं, एंजल्स की गाइडेंस से अपने आप को फ्री करिए। इसी क्षण, अभी इस वक्त अपने आप को फ्री करना है। माइंड में अफर्मेशन यूज करिए, फ्री योर सोल। कर दो क्लीन अपने सोल को, कि आपका जो सोल है वो किसी के बंधनों में नहीं है। फ्री और एनर्जी, फ्री और सेल्फ। जितना ज्यादा मुक्त रहोगे उतना सही डिसीजन ले पाओगे, इल्यूजन के आर पार आप देख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर यू डिजर्व लव।
तो आप प्यार डिजर्व करते हो, आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको प्यार उसी इंसान से मिलेगा जो आपकी वाइब्रेशन का है। समटाइम्स आप अपनी वर्थ नहीं समझते और गलत गलत कनेक्शंस में चले जाते हो, तो वो चीजें आपको आगे के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाती हैं। ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो जब आप प्यार डिजर्व करते हो, तो ऐसे ही लोगों से डिजर्व करोगे जो आपके साथ में लंबे रह पाए, आपको वैल्यू कर पाए, आपके साथ आगे जा पाए। तो ऐसे केस में अपने आप को हील करिए, सो दैट आपके पास जो प्यार आए वो मोस्ट डिजर्विंग टाइम पर आए, मोस्ट डिजर्विंग सिचुएशन में आए और आपको अंदर और बाहर से कंप्लीट करे। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।